Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you are seeing Dr. Kompit Kaur. If you are new to my channel, please subscribe the button and if तुम मेरे पुराने प्यारे से सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें तो पहले ही बहुत सारा प्यार। सो गाइज, आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। नीट का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद कितने मार्क्स आएंगे, फिर क्या करना है, उतने में तो तुम बहुत लेट हो जाओगे। हमारे मार्क्स कितने बनते हैं, हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आंसर की जब आ जाती है इतना एवरेज पता होता है खुद को कि इतने मार्क्स बन जाएंगे। तो जब भी कभी किसी एडमिशन प्रोसीजर में जाते हैं तो हमेशा प्रायर प्लान करके रखते हैं कि हमने क्या करना है। तुम रिजल्ट की वेट करने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट करते हो, उसमें ऐसा हो जाता है कि तब तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो पहले प्लान कर लेना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो रिजल्ट से पहले बना रही हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया रहे कि अगर मार्क्स उतने ना आए इतने आए तो मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक PPMAT की सीरीज मेरी ऑलरेडी चल रही है जिसमें हम नर्सिंग एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन प्यारे से बच्चों, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए वो सीरीज तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है ये वाली सीरीज। सो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए, कोई शॉर्ट आए, तुम्हें पता चले। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विच इज रिलेटेड टू के बाद काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या काउंसलिंग्स होती हैं, वो सब कुछ। रेडी? मैं साइड पे एक स्क्रीन ऐड कर दूंगी, उससे ये होगा कि साथ साथ में तुम्हें पता चलता रहेगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो काउंसलिंग 2025 में जो रहेगी वो हमेशा दो टाइप में रहती है। एक में हम MBBS और BDS होता है, एक में BAMS, BHMS, BUMS जो सब होते हैं आयुष के अंदर। MBBS, BDS अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो तुम जाते हो उस फील्ड में। टुडे वील टॉक अबाउट BAMS, BHMS, BUMS बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम इतने अच्छे मार्क्स ला पाओ और वहाँ हिट करो जहाँ पे हायर मार्क्स की ज़रूरत है। आई मेक वीडियोज़ फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और बहुत फील्ड्स में बन सकते हैं। ठीक है, सो आई विल मोर फोकस ऑन BAMS today, which is Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery. So आयुष काउंसलिंग होगी, उसके अंडर सारी डिग्रीज आती हैं, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS। मेनली आज हम फोकस करेंगे BMS के बारे में। सो AA, CCC की जो फर्स्ट मेन काउंसलिंग हम मानते हैं, मेजर काउंसलिंग, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, इसमें तुम्हें ऑल इंडिया पे गवर्नमेंट किसी भी लेवल का कॉलेज मिलता है। इसमें 100% जो होती हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उसके बाद 50% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती हैं उसमें से तुम्हें गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में मैं मेनली आज बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कट ऑफ बहुत जाता है। BMS का भी कट ऑफ 490 तक BMS का कट ऑफ जाता है अगर आपको गवर्नमेंट में सीट लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स आए और ज़रूरी भी नहीं है कि मार्क्स के बेसिस पे ही तुम डॉक्टर बनोगे। हाँ, मार्क्स ज़रूरी है मार्क्स, लेकिन कम मार्क्स आएंगे तो भी तुम डॉक्टर बनोगे। मैं बनाऊंगी तुम्हें वो वाला डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन सकते हो। हार बिल्कुल नहीं मानना, अपना प्लान फिर भी तैयार रखो। तो हम बात करेंगे स्टेट आयुष काउंसलिंग के लिए। अब मैं बताती हूँ क्यों। देखो, मान लो तुम हिमाचल से हो, तुमने पंजाब में सीट लेनी है, क्योंकि पंजाब के जो BMS के कॉलेजेस हैं वो काफ़ी एस्टीम्ड हैं, काफ़ी नाम है उनका, काफ़ी माना जाता है उन कॉलेजेस को, क्योंकि काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जो पंजाब में प्रेजेंट है BMS के। सो अगर आप हिमाचल के हो, आपने पंजाब साइड लेनी है, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं भरोगे। जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग भरते हो उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको अपना चाहना, जिस कॉलेज को आप चाहते हो, आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज मिले। यू शुड गो फॉर स्टेट काउंसलिंग। आप लोग अगर हिमाचल के हो, अदर स्टेट के हो, तो आप पंजाब की स्टेट काउंसलिंग भरोगे, उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं आप वो भरोगे, फिर आपको एक डिजायर्ड कॉलेज मिलता है। अगर आप किसी डिजायर्ड कॉलेज में जाकर विजिट करना चाहते हो, आप विजिट भी कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से
पंजाब में सीट लेना चाहते हो तो आपको स्टेट आयुष काउंसलिंग भरनी है। ऐसे ही यूपी स्टेट की अलग काउंसलिंग होती है, हर स्टेट की अलग काउंसलिंग होती है, आपको वो भरनी पड़ती है अगर आपने स्टेट काउंसलिंग लेनी होती है। अब हम बात करें अगर स्टेट काउंसलिंग की, तो स्टेट काउंसलिंग में 2 टाइप की सीट मिलती हैं। एक तो होता है फुल फ्लेज्ड प्राइवेट सीट्स, 85% गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। हमने बात की थी AA-CCC, उसमें ऐसा था कि सिर्फ अगर आपको ऑल इंडिया कोटे से जब सीट मिलती है AA-CCC किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको वो मिलती है सिर्फ 15%। जब आप स्टेट काउंसलिंग में भरते हो ना, तो 85% चांसेस, 85% जो सीट्स होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं, और 15% जो सीट्स होती हैं वो AA-CCC की काउंसलिंग में मिलती हैं। अब आपके पास आती है प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में सभी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग में आपको 85% जो सीट्स होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग से गवर्नमेंट में मिलती हैं। जब आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में सीट लेनी होती है, आप वहाँ विजिट करते हो। जब आप वहाँ विजिट करते हो ना, आपको तब समझ आता है कि अच्छा यहाँ पे ये है, अच्छा है, बुरा है, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा रहता है ना कि अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है गवर्नमेंट में, पेशेंट फ्लो भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके इतने मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आप प्राइवेट में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। क्योंकि प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं वो अच्छे मार्क्स में भी, बुरे नहीं कह सकते उसको, अच्छे ठीक ठाक मार्क्स में तुम्हें सीट दे देते हैं। हाँ, पैकेजेस में फ़र्क होता है, लेकिन तुम्हें वो सीट मिल जाती है, एट लास्ट तुम डॉक्टर बन जाते हो। प्राइवेट कॉलेज में विजिट करना, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, वो तुम्हें मैं बताऊंगी। आई विल हेल्प यू कि प्राइवेट कॉलेजेस का सब सीन क्या रहता है। उसके लिए मैं नीचे एक नंबर मेंशन कर दूंगी, साथ में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन कर दूंगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम ऐड होगे और वहाँ पे कोमल 2019 लिख के आप उसमें ऐड होते ही हैशटैग डॉक्टर कोमल 2019 आप लिख देना, तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये उस वीडियो के थ्रू आए हैं। तो आपसे जो मैं बात करूँगी वो 1 to 1 बात करूँगी, तो मैं प्रॉपर आप लोगों की उसमें काउंसलिंग कर सकती हूँ। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो मार्क्स रहते हैं वो किस हिसाब से डिवाइड होंगे। जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं जो गवर्नमेंट सीट्स को मिलते हैं, वो 420 to 490 तक जाते हैं। ये मैं ऑल इंडिया कोटे की बात कर रही हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रही। जब स्टेट तक बात आती है तो बहुत बच्चे प्राइवेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल, लैब्स, क्लिनिक्स वगैरह वो थोड़े बेटर मिलते हैं। तो इसलिए बच्चे चाहते हैं कि हम प्राइवेट में जाएं, ताकि हमारा बर्डन कम हो, फैकल्टी की सपोर्ट ज़्यादा हो, टीचर्स की सपोर्ट ज़्यादा हो, प्रोफेसर्स तुम्हें ज़्यादा पढ़ाएं, ध्यान से पढ़ाएं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है। EWS में तुम्हें 410 to 480 मार्क्स चाहिए होते हैं, OBC में तुम्हें 420 to 490 मार्क्स चाहिए होंगे, SC में तुम्हें 320 प्लस और ST में तुम्हें 300 प्लस मार्क्स चाहिए अगर तुम्हें गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में सीट्स चाहिए। और इफ़ यू वांट प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट वाइज, तो वो स्टेट वाइज अलग अलग मार्क्स रहते हैं उसमें, तो आपको स्टेट वाइज मिलती है। फिर ऐसा होता है कि तुम्हारे मार्क्स कितने भी हों, पहली बात तो तुम उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो मेरा वो कोड हैशटैग डॉक्टर कोमल 2019 डाल देना, उसमें तुम अगर अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखते हो, तुम्हारी काउंसलिंग हम स्टार्ट कर देंगे, तुमसे बात करना जो भी है हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब तुम मार्क्स आ जाते हैं और उसके करीब है, तो हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ प्राइवेट कॉलेज, उसमें तो डेफिनेट सीट हम तुम्हें बता सकते हैं कि हाँ, इस कॉलेज में तो तुम्हें अच्छा कॉलेज है, इस कॉलेज में तुम्हें सीट मिल जाएगी, सो गो फॉर इट। यही था सब कुछ काउंसलिंग के बारे में। घबराना मत, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू विल बी अ डॉक्टर, क्योंकि तुम आयुर्वेदा को नहीं चुनते भाई साहब, आयुर्वेदा तुम्हें चुनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी चीज़ का डाउट हुआ तो कमेंट कर देना, मैं उसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी मुझे बच्चे काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे कि प्राइवेट कॉलेजेस में सीट कैसे मिलेगी, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, बाय।